आज जो हम आपको तुक्का ट्रिक बताने वाले हैं वह आपकी दो प्रकार के प्रश्नों पर रहेगी। एक तो रहेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज की प्रश्न और दूसरा रहेगा आपका यहाँ पर परसेंटेज का प्रश्न। देखिए ये आपका प्रश्न जो है ये परसेंटेज में भी आ जाता है और आपका ये आपका संख्या पद्धति में भी ले लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये परसेंटेज का ही होता है। और ये जितने भी आपके ये प्रश्न हैं सारे ही आपके SSC GD 2023 में आपके पूछे हुए प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम में ही पूछे हुए प्रश्न हैं आपके। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उस प्रश्न में हर एक प्रश्न में सीधा ही हम मारेंगे यहाँ पर तुक्का, और जो तुक्का लगेगा वो 100% सही आंसर देगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना होगा और उन्हें याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि कितनी है? 10,500 रुपये की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक, पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर यहाँ पर हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है कि यानी कि हमसे यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है, यानी कि मिश्रित हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद बोला गया है कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ठीक, जब कभी भी इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न दिख जाता है, उसमें इस प्रकार से यदि बोला जाता है तो आपको वहां पर कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पहला परसेंट कितना है? 10%। हमने बोला 10% का मतलब कितना होता है, तो 10% का मतलब होता है आपका 1/10। ठीक, हमने बोला 10 में आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना बन गया आपका? 11 बन गया। ठीक, हमने बोला दूसरा परसेंट कितना है, तो दूसरा परसेंट आपका 12%, और 12% का मतलब कितना होता है? 3/25। हमने बोला कि ये जो आपका 25 है इसमें आप 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 28। ठीक, हमने बोला कि जो भी संख्या आपकी 11 से और 28 से डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। जो संख्या आपकी 11 और 28 से डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला सर आप बोलोगे कि सर हमें 28 का पढ़ा तो नहीं आता, हम कैसे डिवाइड करके देखेंगे? तो 28 से इस प्रकार से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा ही क्या करना है कि कोई भी आपकी कैसी भी संख्या हो उसमें एक अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। हमने बोला इसमें अभाज्य संख्या कितनी लिख लेगी, तो आपने बोला कि 7 यहाँ पर अभाज्य संख्या निकल जाएगी, क्योंकि 7 चौक 28 होता है। अब हमने बोला कि जो भी 28 से संख्या डिवाइड होगी वह संख्या आपकी 7 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। और 4 का डिवाइड करने नियम ये कहता है कि अंतिम अंक कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है? 37। 37 अंतिम अंक कितने हैं? 2, 37। तो 37 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर क्या है? 36। तो 36 जो है होता है वह 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आया 05। 05 कभी भी 4 के पहाड़े में आएगा नहीं, तो इसे भी यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक, इतनी सी बात समझ आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में से हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि 11 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं और यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। आप किसी से भी देख लीजिए। सबसे पहले यदि हम 11 से देखें तो देखिए 11 एकम 11, यहाँ पर आपका 1 बचा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 11 एकम 11, तो यहाँ पर आपका 8 बचा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 11 सत्ते 77 और 3 और 3 6, यानी कि यहाँ पर 6 बन रहा है। तो 11 छिंग 66, यानी कि ये संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो रही है। इसे देखें तो 11 एकम 11, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 11 एकम 11, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। 11 दूनी 22, यहाँ पर बच जाएगा आपका 7, और 76 कभी भी 7 के पहाड़े 11 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये आपका कभी भी आंसर हो नहीं सकता। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए एक तरीका और बता सकते हैं हम आपको यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और उस तरीके में आपको कभी प्रश्न को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। देखिए कैसे दोगे आप, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, इनको हटा दीजिए। ठीक, आंसर तो हमें मिल चुका है कि बी है हमारा आंसर। अगर हम चाहते तो पहले भी आपको बता सकते थे, लेकिन हमने आपको पहले प्रूव करने के लिए पहले ये वाला तरीका बता दिया है, और ये जो वाला जो तरीका है वह 100% वर्क करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम आपको एक नया तरीका और बता देते हैं, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर हमने आपको काफ़ी बार कॉमन वाली ट्रिक बताई है। अब कॉमन वाली ट्रिक हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं मिला। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर यदि हम लास्ट में देखें तो लास्ट में यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर कितना है? 6, यहाँ पर कितना है? 6, और यहाँ पर कितना है? 7। कॉमन कहाँ पर मिल रहा है? एक तो 6 पे मिल रहा है और एक यहाँ पर 6 पे मिल रहा है कॉमन। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और ये वाला ऑप्शन जो है इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब फिर से भले ही हमने ऑप्शन कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन फिर से हमें वही चीज़ करनी है। ठीक, अब हमने कहाँ पर देखा? 6, इस पर देख लिया। अब हम यहाँ पर देखें कि ये वाली संख्या को देख लेते हैं।
यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये वाली तीसरी वाली जो संख्या है यहाँ से इस वाली को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है 9 है, यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 9 है। यानी कॉमन कहाँ कहाँ पर बन रहा है, एक तो यहाँ पर कॉमन बन रहा है और एक यहाँ पर कॉमन बन रहा है। इन दोनों में कॉमन नहीं बन रहा है तो ये दोनों कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन में से एक ये और एक ये, तीनों कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर लास्ट हमारा फिर से वही बचता है बी। ठीक, लेकिन ये वाला ये जो ट्रिक है ये हमने आपको काफ़ी बार बताई है और आपके एग्जामों में पूछे हुए प्रश्नों पर ही ये वाली ट्रिक हमने आपको बताई है, लेकिन फिर भी हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये 100% वर्क करेगी। ये आपका इतना है कि आपका 90% वर्क कर जाती है ये वाली ट्रिक, लेकिन आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 100% वर्क करेगी। आपकी मर्जी हो तो ये वाली ट्रिक लगाना, मर्जी ना हो तो बिल्कुल भी ट्रिक मत लगाना। लेकिन जो हमने पहले जो ट्रिक बताई थी आपको, उस ट्रिक को आप लगा लीजिए, वह 100% वर्क करेगी। उसे कोई भी काट नहीं सकता है, उसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। किसी में भी हिम्मत हो तो उस ट्रिक को गलत साबित करके दिखा दे। ठीक, अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, आपसे ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछेगा कि नई संख्या क्या होगी ये हमें बताइए, या फिर आपसे बोलेगा कि पहली वाली यानी कि पुरानी वाली संख्या, या पुरानी बोल दो या कुछ भी बोला जाए, यानी कि पहले वाली संख्या या पुरानी वाली संख्या, जो कुछ भी आपसे बोला जाए उस तरीके से आप देख लेना। यदि आपसे कभी भी नई संख्या पूछी जाएगी तो हमेशा ये आपको क्या करना है कि लास्ट वाले जो परसेंट है आपको इसको लेना है, और यदि आपसे पुरानी वाली संख्या पूछी जाएगी तो आपसे पहले वाला जो परसेंट है ये वाला आपको लेना है। ठीक, अब देखिए ये वाला जो परसेंट है ना, ये वाला इस संख्या के लिए होता है, और ये वाला जो परसेंट होता है ना, ये आगे आने वाली संख्या के लिए होता है। और ये चीज़ आप पहले से ही जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब आपको पता लग जाएगा कि नई आने वाली संख्या के लिए परसेंट कौन सा दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इसमें वृद्धि की जा रही है कितने परसेंट की, 20% की, यानी कि ये संख्या इससे इंक्लूड है। ठीक, अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी कर दी जाती है, यानी कि इससे जो संख्या बनी होगी उसी में तो आप 25% की कमी करोगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया। अब आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। अब हमने बोला कि 25% की क्या बोल रहा है, वो कमी बोल रहा है। हमने बोला 25% का मतलब कितना होता है, तो आपने बोला 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। हमसे क्या बोला गया कि आगे आने वाली जो संख्या होगी वो हमें बतानी है, आगे आने वाली जो संख्या। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि 4 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमने बोला जो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 3 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी तो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड का रूल क्या है कि संख्या के जितने भी अंक होंगे उन सबका योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। हमने बोला 3 और 2 5, 5 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये संख्या हमारी कभी भी डिवाइड नहीं होगी। इसका नेक्स्ट आगे बढ़े, 4 और 3 7, 7 कभी 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला 4 और 4 8, 9 10 11 12 13, यानी कि 13 कभी भी 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये भी हमारी संख्या कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। हमने बोला 5 और 3 8 और 1 9, 9 जो होता है वह 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर को कोई भी काट नहीं सकता है और इस ट्रिक को भी कोई काट नहीं सकता है। जो चीज़ आप मतलब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो संख्या यदि देखिए पहली संख्या यदि जिस परसेंट से जुड़ी हुई हो, जो संख्या आपको दी गई है उस वह संख्या कौन सी परसेंट से जुड़ी हुई है उस परसेंट को आपको छोड़ देना है, और बाकी जो संख्या बाकी जो बची हुई परसेंट जो होगी वही आपको लेना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इस संख्या से आपकी ये परसेंट जुड़ी हुई थी तो हमने ये वाली परसेंट बिल्कुल भी नहीं ली, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब जो आने वाली जो नई संख्या होगी वह किससे जुड़ी हुई है 25% से, तो हमें इसको लेना है। ठीक, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यदि इतनी सी बात आपको यदि अच्छे से समझ आ गई होगी तो आपका ये वाला प्रश्न इस प्रकार का जो भी प्रश्न बनेगा वह कभी भी गलत नहीं होगा और आप 100% तुक्का मारोगे और आपकी आंसर की बिल्कुल सही आने की पूरी जिम्मेदारी हमारी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपये में खरीदा। इसके मूल्य में 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है 8% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है, यानी कि मूल्य में कमी आ रही है। 3 वर्ष बाद एयर कंडीशन की कीमत क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया कि 3 वर्ष बाद, कितना बोला है 3 वर्ष बाद। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि यहाँ पर कितने टाइम की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो 3 की बात करे, 20 की बात करे, 25 की बात करे, कितनी भी वर्ष की बात कर दे, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमने बोला कि परसेंट कितना दिया है 8% दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है 8% दिया हुआ है। हमने बोला यहाँ पर देखिए वैसे आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पर, एक तो पूछा जाता है पहला मूल्य यानी पहला या वर्तमान का मूल्य पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा बाद का मूल्य।
एक पूछा जाएगा बाद का मूल्य। अब यहाँ पे दोनों ही कैसे निकालते हैं वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। हमने बोला ये कितना परसेंट है, 8% है। 8% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 दूनी 8 और ये 25। 8% का मतलब इतना होता है 2/25। अब यहाँ पर हमने बोला कि आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, आप बोले सर हमसे पहला वाला पूछा जा रहा है। यदि पहला वाला पूछा जा रहा है ना तो 25 से डिवाइड कर लेना, जो भी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा, और जो 25 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। और हमने बोला कि यहाँ पर कौन सा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 3 वर्ष के बाद एयर कंडीशन की कीमत क्या होगी। यदि बाद वाला पूछा जा रहा है, यदि बाद वाला पूछा जा रहा है तो पहले ये देखो कि क्या हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो क्या हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही है। कमी हो रही है ना तो 25 में से आप 2 माइनस कर दो, कितने आ गए 23। कितना बन गया 23। अब जो संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा, जो 23 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर 23 का हमें पढ़ा नहीं आता, तो देखिए यहाँ पर अब इस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर देखिए 23 जो है वह स्वयं में ही एक अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ पर 23 से तो आपको स्वयं ही डिवाइड करना होगा, क्योंकि यदि इसमें से कोई अभाज्य संख्या निकल आती तो हम यहाँ से एक अभाज्य संख्या निकाल लेते, उसके बाद डिवाइड करके बता देते आपको कि इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर 23 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो इससे तो सिर्फ डायरेक्ट आपको डिवाइड करके ही देखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट डिवाइड करते हो ना तो कभी 23 से आपका ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी और ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। आपसे कौन सी संख्या डिवाइड होगी, ये वाली संख्या डिवाइड होगी, और आप आराम से कैलकुलेटर लेकर चेक करके आप आराम से देख लीजिएगा। एक ज़रूरी सूचना आप सुन लीजिए, यदि इस प्रकार की तुक्का ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो अब तक मैथ के हर एक टॉपिक पर तुक्का लगाने की ट्रिक बनाई जा चुकी है। यदि आपने वो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हो तो मैथ के हर एक टॉपिक के लिए आपको वहाँ पर तुक्का ट्रिक देखने को मिल जाएगी, चाहे मैं प्रॉफिट एंड लॉस या ऐसा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, चाहे कोई भी टॉपिक हो मैथ का, हर टॉपिक के लिए आपको वहाँ पर तुक्का ट्रिक मिल जाएगी। और यदि आप किसी भी प्रकार के टॉपिक पर तुक्का ट्रिक चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सर इस वाले टॉपिक पर तुक्का ट्रिक हमें बता दीजिए। ठीक, तो हम वहाँ पर आपके लिए तुक्का ट्रिक बना देंगे। ठीक, यदि आपको ऐसी कोई भी टॉपिक हो तो आप उस टॉपिक को हमें बता दीजिएगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, वो आपको दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेंगी, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर तुक्का ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, अब यहाँ पर यदि आज जो हमने आपको ट्रिक बताई हैं यदि ये आपको पसंद आई हो, यदि रियल में आपको ये पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।